Hello, good morning. Good morning, everybody. Now, today's lesson is letter writing, a PowerPoint presentation for class 11 and 12. Okay. Now, let's see what is letter writing, why it is need to write a letter. So, letter writing is an important channel of communication between two people who are physically distant from one another. Actually, of communication एक दूसरे के साथ जियोग्राफिकली डिस्टेंट मतलब भौगोलिक एक बातचीत एक कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए हम लोग लेटर लिखते थे. लेटर राइटिंग इज ए स्किल दैट हैज टू बी डेवलप्ड. एक ऐसा स्किल को डेवलप करने की आवश्यकता है. बिना प्रैक्टिस का बिना डेवलप का ये अच्छी तरह से नहीं हो सकता है. आज के ज़माने में जो डिजिटल इंडिया है, आज हालांकि लेटर की आवश्यकता अब कम हो रही है, हो रहा है, लेकिन फिर भी ये लेटर राइटिंग हमको जानना ज़रूरी है. हमारे और आपके कैरियर के लिए खास कर ये बहुत ज़रूरी है. कैरियर के लिए लेटर राइटिंग और कोर्स में लेटर राइटिंग को सीखने के लिए डेवलप करने के लिए आपको सीखने की आवश्यकता है. तो टाइप्स ऑफ लेटर्स हम लोग देख लेते हैं. दो प्रकार का टाइप्स ऑफ लेटर्स है. फॉर्मल ऑफिशियल लेटर्स टू द एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन. फॉर्मल लेटर्स में दो प्रकार का लेटर इस बार कटौती आप लोगों को दिया गया है डिलीटेड सिलेबस में. ऐसे तो 4-5 प्रकार का लेटर पढ़ना पड़ता है +2 में, लेकिन इस बार कुछ कटौती है और हम लोग कटौती पर ही ये देख रहे हैं अभी फिलहाल. ऑफिशियल लेटर्स जो है, जो एडिटर के पास लिखते हैं या जॉब एप्लीकेशंस जो है, इसको हम लोग फॉर्मल में मानते हैं. और इनफॉर्मल में पर्सनल लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. और इनफॉर्मल में जो पर्सनल लेटर्स होते हैं, संबंधी सगे संबंधियों के पास होते हैं, उसके हम लोग इसमें रखते हैं. ठीक है. फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर्स. अभी हम लोग फॉर्मल लेटर्स ही पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका फॉर्मेट पर थोड़ा ध्यान दो. लेफ्ट साइड से देखो, जो भी कुछ हम लिखेंगे न्यू फॉर्मेट में, लेफ्ट साइड से आपका लेटर लिखना है, राइट साइड में नहीं लिखना है. सबसे पहले देखो सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस पूरा लिखना है, इसलिए सेंडर्स एड्रेस के नीचे डॉट डॉट दे दिए हैं. अब पूरा लिखने का मतलब जैसे हो गया कि उसका क्वार्टर नंबर, स्ट्रीट नंबर, प्लेस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिटेल्स लिखना है जो क्वेश्चन में दिया रहता है. उसके एक लाइन देखो गैप है यहाँ, ध्यान देना कि एक लाइन का गैप है और गैप के बाद डेट है. डेट के बाद फिर एक लाइन का गैप है और गैप के बाद ये गैप. सब ध्यान देना, ये फॉर्मेट का सबसे मेन चीज होता है. सटा के लिखना नहीं है, हर जगह एक लाइन स्पेस देते हुए जाना है. रिसीवर्स एड्रेस, जिसको चिट्ठी हम लिख रहे हैं उसका पूरा एड्रेस यहाँ देना चाहिए. उसका पहले फर्स्ट लाइन में उसका पद का नाम, जैसे टू द मैनेजर, ऐसे टू द डायरेक्टर, टू द प्रिंसिपल, ऐसा. सेकंड लाइन में वो कहाँ के डायरेक्टर हैं या कहाँ के प्रिंसिपल हैं, उस संस्था का नाम. और थर्ड लाइन में जगह का नाम, किस जगह है वो, धनबाद में है, रांची में है, पटना में है, उसका नाम. तो 3 लाइन्स में रिसीवर्स एड्रेस हम लोग लिखते हैं. एक लाइन का गैप. देन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में जिस विषय पर हमको पत्र लिखना है, चिट्ठी लिखना है, लेटर, उसका सब्जेक्ट शॉर्ट में देते हैं. उसके बाद फिर एक लाइन का गैप. कहाँ कहाँ गैप है, हर जगह गैप है. देखो सब्जेक्ट के बाद गैप, यहाँ पर सैल्यूटेशन आ गया, ब्रैकेट में आप देख रहे हैं सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में क्या करते हैं, डियर सर और डियर मैडम. फिर एक लाइन का गैप देते हैं. फिर ये 3 पैराग्राफ में हम लोगों को लेटर लिखना है. ये याद रखना कि जब भी लेटर लिखना है तो यू शुड राइट इन 3 पैराग्राफ्स. सो फर्स्ट है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सेकंड है मेन बॉडी जो बीच का है, एंड थर्ड द कंक्लूडिंग पैरा ऑफ द लेटर, लेटर का फिनिशिंग लाइंस.
समाप्त करने का, ठीक है। 3 पैराग्राफ में दिखना चाहिए, दे शुड बी क्लियरली और डिस्टिंक्टिवली शोन, वो साफ साफ 3 पैराग्राफ दिखना चाहिए। और लास्ट में फिर देखो कंक्लूडिंग पैरा जब खत्म होता है तो एक लाइन छोड़कर योर्स फेथफुली, सबसे पहले योर्स फेथफुली लिखेंगे, उसके बाद एक सिग्नेचर करेंगे रनिंग लेटर में आपका पूरा नाम, अब फिर ब्रैकेट में फुल नेम लिखेंगे ब्लॉक लेटर में, कैपिटल लेटर में अपना पूरा नाम को लिखना है। पहले ऊपर में सिग्नेचर किए, सिग्नेचर रनिंग में किए, लेकिन अब कैपिटल में पूरा नाम लिख देना है ब्रैकेट में। और सबसे नीचे डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब उनका पद, कौन सा पद पे आप जो लिख रहे हो तो आप कौन सा पद पे है, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये दिया रहता है, जो दिया रहता है उसी का यूज करना है। इफ नॉट नीडेड देन लीव इट, इसलिए लिखा है ब्रैकेट में इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो दीजिए, नहीं जरूरत है तो मत दीजिए। सम यूजफुल लैंग्वेज एक्सप्रेशंस, चिट्ठी लिखते समय, लेटर लिखते समय में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन की आपको आप जरूरत पड़ेगी, सो यू शुड रिमेंबर these expressions, very useful while writing letter to the editor or job application etc. First, through the esteemed columns of your newspaper, I wish to bring to the notice of the concerned authorities ... इतना हमको शुरू में लिखना है। जब हम लेटर टू द एडिटर लिखते हैं तब स्टार्टिंग हम ऐसा करते हैं, इसी को कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैरा। और उसके बाद ये जो डॉट डॉट है, यहाँ पर आगे हम टॉपिक्स के अनुसार उसको बढ़ाएंगे, जोड़ेंगे, तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर एक एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, इन माय ओपिनियन ... ऐसा करके भी हम अपना लेटर को बढ़ाते हैं। और थर्ड में है, दिस इज अ वेरी शॉकिंग डिस्टर्बिंग यूज ऑफ, ये जनरली हम जब किसी टॉपिक्स पे लिखते हैं या किसी विषय पे लिखते हैं जिस पर हमको काफ़ी आपत्ति है और हम एक शिकायत करना चाहते हैं, उस समय में इस लाइन का हम लोग यूज़ करते हैं, शॉकिंग डिस्टर्बिंग यूज़ ऑफ। अब जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, तो मोबाइल फ़ोन का अगर हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कि दिस इज़ अ वेरी शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, इस तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन को थोड़ा सा डिटेल्स में समझाएं, आपको जानकारी में होना चाहिए, शुड नो द वेरी पिन पॉइंट्स ऑफ द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशंस का यूज करने मिले तो सब करने को तो सब कर देते हैं, लेकिन करने के पीछे जो मैकेनिज्म है, जो अप्रोप्रिएटनेस है, वो हम लोगों को जानना जरूरी है। तो पहला देखो सैल्यूटेशन, डियर सर और मैडम, इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू, use this, it is always advisable to try to find out a name। मतलब डियर सर और डियर मैडम हम लोग जब लिखते हैं, कब, जब हम जिनको पत्र लिख रहे हैं उनका नाम, उनको हम जानते हैं, मतलब वो हमारे परिचित हैं, तब हम उनके लिए डियर सर और डियर मैडम को लिखते हैं, ठीक है। और ये एडवाइस किया जाता है कि आप जिसको लिख रहे हैं उनका नाम कम से कम आप जरूर जानिए, जिनको आप पत्र लिख रहे हैं। सेकंड नंबर में डियर मिस्टर गौरव, एक एग्जाम्पल हम दिए हैं, तो ऐसा कब लिखेंगे डियर मिस्टर गौरव, जब उसको हमको नाम पता होगा कि हम गौरव को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो डियर मिस्टर गौरव ऐसा करके नाम लिखते हैं, डियर के बाद उनका नाम जोड़ते हैं। इफ यू नो द नेम ऑफ द पर्सन यूज द टाइटल, अगर आप जिस व्यक्ति को चिट्ठी लिख रहे हैं उसका नाम जानते हैं तो उसका नाम का इस्तेमाल कीजिए, और उसके पहले टाइटल का इस्तेमाल जरूर कीजिए, मिस्टर और मिसेस, मिस और डॉक्टर एट्सेट्रा, जो भी है उनका क्वेश्चन के अनुसार। एंड द सरनेम ओनली, खाली सरनेम का यूज करना है, पूरा नाम नहीं लिखना है। इफ यू आर राइटिंग टू ए वुमन and do not know if she uses Mrs. or Miss, you use Miss, which is for married and single women। आप मिस्टर लिखते हैं, मिसेस लिखते हैं, मिस लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, ये यूज करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस महिला को आप पत्र लिख रहे हैं उस महिला के बारे में आप नहीं जानते हैं कि वो मिसेस है या मिस है, यानी आप वो मैरिड है
या अनमैरिड है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उस स्थिति में यू यूज मिस एमएस, खाली एमएस को लिखेंगे डॉट देके, विच इज फॉर मैरिड एंड सिंगल वुमेन। ये जो सिंबल और ये जो लिखते हैं हम लोग, ये एमएस, ये मैरिड के लिए भी यूज हो सकता है और सिंगल वुमेन के लिए भी यूज हो सकता है। तो जब हमको पता नहीं है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, तब हम इस तरह का एमएस का यूज करके उसको लिखते हैं। पता है तब तो अपना लिखते ही है, ठीक। ये तो हो गया, ठीक है। अब देखो एंडिंग ऑफ ए लेटर, जब हम पत्र को समाप्त करते हैं तो योर्स फेथफुली लिखते हैं फर्स्ट नंबर में। इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द पर्सन एंड द लेटर दिस वे। अब मान लो कि जिनको हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, उनका नाम हम नहीं जानते हैं, ठीक है, तब हम लोग योर्स फेथफुली करके लिखते हैं। सेकंड है योर्स सिंसियरली। इफ यू नो द नेम ऑफ द पर्सन, दूसरा में आता है कि अगर आप उस व्यक्ति का नाम जानते हैं, एंड द लेटर दिस वे, तब लेटर को समाप्त करना है कैसे, योर सिंसियरली करके। और नाम अगर नहीं जानते हैं तो योर्स फेथफुली करके। योर सिग्नेचर, लास्ट में अभी हम बताया है कि योर्स फेथफुली के बाद जस्ट बाद में एक सिग्नेचर का कलम है। सिग्नेचर ऑलवेज राइट योर फुल नेम इन रनिंग लेटर। रनिंग लेटर में आप अपना पूरा नाम जब लिखिए, दैट इज सिग्नेचर। साइन योर नेम, देन प्रिंट इट अंडरनीथ द सिग्नेचर। सिग्नेचर के नीचे इसको पुट करना है और उसके बाद ब्रैकेट में पूरा नाम कैपिटल में लिखना है, जैसा कि हमने बताया। If you think the person you are writing to might not know whether you are male or female, put your title in brackets after your name. जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं, अगर उनको पता नहीं है कि आप मेल है या फीमेल है, ये सुविधा के लिए आप क्या करते हैं कि आप ब्रैकेट में जब नाम लिखते हैं तो ब्रैकेट में टाइटल लिख देते हैं, ठीक है। तो टाइटल लिख देने से ये क्लियर हो जाता है कि वेदर यू आर मेल और फीमेल। कंटेंट ऑफ ए फॉर्मल लेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मल लेटर हम लोग लिख रहे हैं, तो फॉर्मल लेटर का जो कंटेंट होगा वो कैसा होगा। तो देखो अभी हम बताए थे कि दिस शुड बी रिटन इन ऑलवेज इन 3 पैराग्राफ्स। 3 पैराग्राफ्स में लिखा जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड मिडिल पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ। ये पैराग्राफ क्या है इसके बारे में जानकारी आपको हो जाए तो यू कैन राइट द बेटर लेटर इन ए बेटर वे। फर्स्ट पैराग्राफ, द फर्स्ट पैराग्राफ should be short and state the purpose of the letter to make an inquiry or complain or request or something else. फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में वो शॉर्ट होता है और क्लियरली जो पत्र लिखने का जो उद्देश्य है, पर्पस है, उसको क्लियरली बताते हैं इसमें किस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं। जैसे मानो कोई इंक्वायरी करना है या कोई कंप्लेन करना है, शिकायत करनी है, या किसी को कुछ रिक्वेस्ट किसी चीज़ के लिए करना है, इस प्रकार का जब हम लिखते हैं तो हमको फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पस यानी पत्र लिखने का उद्देश्य, किस कारण से पत्र लिख रहे हैं, दैट शुड बी क्लियर। मिडिल पैराग्राफ में क्या करते हैं, द पैराग्राफ और पैराग्राफ्स इन द मिडिल ऑफ द लेटर कंटेन द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। मिडिल पैराग्राफ में क्या कहते हैं, इस पैराग्राफ में लेटर जो है वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, सारा डॉक्यूमेंट, सारा इंफॉर्मेशन डिटेल्स में हम लिखते हैं। बिहाइंड द राइटिंग ऑफ द लेटर, लेटर लिखने के पीछे हमारे जो मकसद है उसके सपोर्ट में उसका डिटेल्स लिखते हैं। मोस्ट लेटर्स इन इंग्लिश आर नॉट वेरी लॉन्ग। एक बात तो बहुत बढ़िया से याद रखिएगा कि इंग्लिश में लेटर्स कहीं भी लॉन्ग नहीं होता है। लेटर शुड बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। So keep the information to the essentials and concentrate on organizing it in a clear and logical manner rather than expanding too much. इसलिए ध्यान रखना है कि जब हम पत्र लिख रहे हैं तो सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लॉजिकल वे में हमको सेट करना है एक के बाद एक, and leave all the irrelevant informations. Don't expand your letter too much.
आपके पत्र को आप अनावश्यक बात बनाकर ज़्यादा बड़ा मत कीजिए, टू दी पॉइंट, पॉइंट वाइज आप लिखिए लॉजिकल मैनर में। लास्ट पैराग्राफ, द लास्ट पैराग्राफ ऑफ ए फॉर्म should state what action you expect the recipient send your information etc. लास्ट पैराग्राफ में हम क्या करते हैं कि हम आपसे इस शिकायत के लिए कौन सी एक्शन का अपेक्षा करते हैं, वेट करते हैं, उसके बारे में लिखना है। क्या होना चाहिए, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, कुछ सजेशंस अगर आपका है तो आप इसमें दे सकते हैं, अपना बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन हम लास्ट पैराग्राफ में करते हैं कि हमने जो शिकायत की है तो उसके अगेंस्ट में अपने क्या एक्शन हम चाहते हैं। ठीक है, कोई इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या अपेक्षा करते हैं आपसे कि तुरंत हमको आप कोई इंफॉर्मेशन दीजिए, इसके बारे में जानकारी दीजिए, इस तरह का हम देखते हैं। ए सैम्पल क्वेश्चन, अब इसको समझने के लिए बेहतर ढंग से एक सैम्पल क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको दिए हैं और आप इससे समझ सकते हैं कि हमने अभी जो कुछ पढ़ा उसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंगली लेटर हम लिखे हैं। तो टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द रिसेंट बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा। एडिटर के पास एक चिट्ठी लिखनी है, किसके बारे में, अबाउट द रिसेंट बैन, अभी हाल फिलहाल में पब्लिक प्लेसेस में, मतलब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर हमको एक पत्र एडिटर के पास लिखना है अपना विचार देते हुए। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले बताया कि लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे हम अपना लिखने वाले का एड्रेस देते हैं। तो लिखने वाले का एड्रेस पूरा कैसे दिए देख लो, सैंपल 23 तिलक मार्ग, ये नंबर दिए, और तिलक मार्ग रोड स्ट्रीट नंबर दिए, स्ट्रीट का नाम इंदिरा नगर न्यू दिल्ली, जगह का नाम दिए और मेन जगह का नाम दिए न्यू दिल्ली। इस प्रकार से दोनों लिख के देखो, एक लाइन का गैप यहाँ हम छोड़े हैं। इसके बाद हमारा लिखना है डेट। डेट लिखने का एक तरीका होता है 12 अगस्त 2020, इस प्रकार से ही डेट लिखिएगा। 12/8/2020 इस प्रकार का डेट कभी भी निकले, अवॉइड दिस टाइप्स ऑफ राइटिंग। फिर एक लाइन छोड़ दिए। आप देखो फिर यहाँ आप बोलते कि रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स मतलब जिसको पत्र लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, द एडिटर। एडिटर को जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, द एडिटर। एडिटर में ई को कैपिटल हमेशा लिखिएगा, आप लोग हमेशा स्मॉल यूज करते हैं, दैट इज रॉन्ग। उसके बाद सेकंड लाइन में पत्र का, पत्रिका का नाम, कौन सा न्यूज़पेपर का है तो द टेलीग्राफ। और थर्ड लाइन में जगह का, कहाँ से पब्लिश होता है, कोलकाता 70। फिर एक लाइन का गैप। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में एकदम शॉर्ट में किस बारे में लिख रहे हैं उसको लिखना है, रिगार्डिंग बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, that is already given in the question paper. So through the esteemed columns of your newspaper, जैसा कि शुरू में बताया कि स्टार्टिंग कीजिएगा उसको ध्यान रखिएगा, इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। थ्रू द esteemed columns of your newspaper I wish to bring to the notice of the concerned authorities। यहाँ तक आप लोग हम बताए थे कि यूजफुल एक्सप्रेशन में फिर डॉट डॉट दिए थे। डॉट डॉट के बाद क्वेश्चन के अनुसार टॉपिक्स को जोड़ना। टूवर्ड्स, यहाँ पर हम है रिसेंट बैन ऑन स्मोकिंग, तो हम जोड़ दिए टूवर्ड्स द रिसेंट बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। दिस इज व्हाट वी कॉल द फर्स्ट पैराग्राफ। ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया कंप्लीट। सेकंड पैराग्राफ में आते हैं, जिसको मिडिल पैराग्राफ कहते हैं। इसमें हम लोग डिटेलिंग करते हैं। इन ए बिड टू एजुकेट पीपल about the harmful effects of cigarette smoking, the government of India has recently taken serious steps of banning smoking in public places। लोगों को स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में जागरूक करने के लिए, सिगरेट स्मोकिंग का हार्मफुल इफेक्ट से जानकारी करने के लिए सरकार ने हाल फिलहाल में बहुत कड़ा कदम उठाए हैं, बहुत कड़ी कदम उठाए हैं। क्या किए हैं, स्टेप्स ऑफ बैनिंग स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध कर दिया गया। अ फ्यू इयर्स एगो, कुछ साल पहले, इट वाज मेड ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टू इंसर्ट ए स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन देयर सिगरेट पैक्स
स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। कुछ साल पहले सरकार इसी प्रकार का एक बैन लगाई थी, एक स्टैट्यूटरी वार्निंग, एक चेतावनी। कैसा चेतावनी कि हर एक सिगरेट पैकेट पर, जितना भी सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको अपने सिगरेट के पैकेट पर ये लिखना पड़ेगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और तब से हम लोग देखते हैं कि सिगरेट के हर पैकेट में ये लिखा रहता है। कंटिन्यू करते हैं आगे लेटर को। अभी हम लोग मिडिल पैराग्राफ में ही हैं, चूंकि ये बड़ा होता है, डिटेलिंग करते हैं इसमें, ठीक है। नाउ ऑल सिगरेट पैकेट्स बियर दिस वार्निंग। अब सभी सिगरेट पैकेट में इसी प्रकार का वार्निंग तो है, बट स्मोकिंग इन नो वे हैज बिकम लेस कॉमन। लेकिन किसी भी प्रकार से क्या सिगरेट पीने वालों में कमी आई है? लिखने के बावजूद नहीं आई है। स्मोकर्स डोंट केयर फॉर सच ए वार्निंग। जो स्मोक करते हैं वो इस प्रकार के वार्निंग का केयर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, बिकॉज दे ऑलरेडी नो व्हाट इज रिटन ऑन देयर पैक्स ऑफ सिगरेट्स। क्योंकि वो जानते हैं इस बात को, वो ये जानते हैं कि सिगरेट नुकसानदेह है, ये जानबूझकर भी सिगरेट पीते हैं, इसलिए इसका कोई असर उस पर नहीं होता है। दे आर एडिक्ट्स इन द रियल सेंस, एंड एडिक्टर्स नेवर केयर अबाउट द हार्म ऑफ ए ड्रग दे टेक। वो रियल एडिक्टर है, वो सिगरेट के शौकीन है, सिगरेट का आदी बन चुका है, और वो जो सिगरेट का आदी होता है या ड्रग्स का आदी होता है, वो उसके हार्म के बारे में कभी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानते हुए ये सब करते हैं। सिमिलरली, censorship of all cigarette smoking senses in Indian cinema won't help in any way। एक दूसरा एग्जाम्पल हमने बताने की कोशिश की है कि आप देखोगे जो फिल्में आप देखते हो टीवी पर या स्क्रीन पे, उस फिल्मों में एक नया ट्रेंड अभी निकला है कि जब कभी फिल्म में सिगरेट पीने का कोई सीन आता है तो उसमें नीचे में एक स्टैट्यूटरी वार्निंग चलते रहता है, क्लिपिंग। क्या क्लिपिंग चलता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और हम इस मूवी के माध्यम से सिगरेट पीने को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, इस तरह का वो करते हैं। लेकिन द ओनली रेमेडी लाइज इन बैनिंग ऑल सिगरेट्स यूनिट्स। इतना कुछ करने के बाद भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, सिगरेट पीने वालों में कोई कमी नहीं आई है। तो इसीलिए अंत में जो सुझाव हम देना चाहते हैं, हमारा जो विचार है, द ओनली रेमेडी, एकमात्र जो रेमेडी है, एकमात्र जो इसका उदाई है, दैट इज लाइज इन बैनिंग ऑल सिगरेट यूनिट्स। सिगरेट पर ही प्रतिबंध लगाना। जितना भी सिगरेट बनाने वाले कंपनियां हैं, जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको सिगरेट बनाने से ही बैन कर देना। दैट्स द ओनली वे टू स्टॉप स्मोकिंग। इफ गवर्नमेंट कैन पुट ए बैन ऑन द मेकिंग ऑफ कोकिंग, अगर सरकार कोकिंग पर बैन लगा दिए हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार कोकिंग के निर्माण में बैन कर सकती है, व्हाई नॉट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट्स। तो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं बैन कर सकती, वो भी कर सकती है। ये मिडिल पैराग्राफ खत्म हो गया, अपना विचार दिए, डिटेलिंग की एग्जाम्पल के साथ। और उसके बाद देखो लास्ट पैराग्राफ, जिसको हम लोग कंक्लूडिंग पैरा कहते हैं, वो यहाँ पर छोटा सा है। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड if you kindly publish the above letter in the letters to the editor column of your newspaper। लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखने बोले थे कि आप क्या चाहते हैं, क्या आशा करते हैं उनसे। तो मैं यहाँ पर यही आशा करता हूँ कि आप मेरे इस पत्र को लेटर्स टू द एडिटर कलम में पब्लिश करें, ताकि करोड़ों लोग इसको पढ़े और उनको हम अपने विचार से अवगत करा सकें। ये 3 पैराग्राफ खत्म हो गया, अलग अलग देखो पैराग्राफ दिख भी रहा है साफ साफ। फिर नीचे में हम थैंक यू लिखेंगे जब समाप्त होगा तब। और समाप्त होने के बाद थैंक यू जब देंगे तो एक लाइन का गैप देके योर्स ट्रूली, यहाँ ट्रूली लिखे हैं, सिंसियरली लिखते हैं, दोनों चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ ऑडिटर का नाम नहीं जानते, एडिटर को भी नहीं जानते। ये साइन हो गया सजल कलाई। देखो ये रनिंग लेटर में हमने लिखा है, ये एक सिग्नेचर हुआ।
और उसके ठीक नीचे में ब्रैकेट में सजल कलाई जो है वो हम कैपिटल में लिखे हैं, और उसके नीचे में डेजिग्नेशन इफ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो डेजिग्नेशन, यहाँ कोई डेजिग्नेशन नहीं है इसलिए हमने छोड़ दिया। अब आते हैं जॉब एप्लीकेशंस। ठीक है, ये पार्ट हो गया एक, लेटर्स टू द एडिटर, और सेकंड पार्ट जो आप लोगों को एग्जाम में पढ़ना हुआ है जॉब एप्लीकेशन, यानी नौकरी वगैरह के लिए जो हम एप्लीकेशंस देते हैं उसको कहते हैं जॉब एप्लीकेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट, और तुम्हारे अपना पर्सनल कैरियर के लिए बड़ा जरूरी है, मात्र 12 पास करने के लिए, नंबर लाने के लिए नहीं, ये जान लो। आप जब 12 करके ग्रेजुएशन करके आगे नौकरी वगैरह तलाश करोगे, सो यू नीड इट वेरी मच, यू मस्ट राइट हाउ टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जॉब एप्लीकेशन का क्या है देखो, पहले उसके बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन, ए जॉब एप्लीकेशन लेटर इज एन एप्लीकेंट्स फर्स्ट कॉन्टैक्ट with a prospective employer. It is an important document which speaks about the applicant and his suitability for the job. ठीक है। कवरिंग लेटर, इंट्रोडक्शन है जॉब एप्लीकेशन क्या है कि आपका पहला कॉन्टैक्ट होता है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के साथ। जब आप पहली बार नौकरी खोजने जाते हैं, पहली बार लेटर लेकर जाते हैं, तो नौकरी देने वाला यानी नियोक्ता के साथ पहला आपका कॉन्टैक्ट होता है। It is an important document which speaks about the applicant and his suitability for the job. इसमें क्या बताता है इस एप्लीकेशन में? इस एप्लीकेशन में आपके सुटेबिलिटी फॉर द जॉब, जिस पद के लिए आप आवेदन दे रहे हो उसके लिए आप कितना सूट करते हो, कितना फिट हो, और आपके बारे में बताते हो कि हमारा क्वालिफिकेशन कितना है, हमारा हॉबीज क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, वगैरह वगैरह अपने बारे में बताते हैं। कवरिंग लेटर, जॉब एप्लीकेशन में कवरिंग लेटर होता है विथ बायोडाटा, इसको हम लोग रिज्यूम कहते हैं। तो ये कवरिंग लेटर लिखने के बाद साथ में एक बायोडाटा देते हैं। व्हेन अप्लाइंग फॉर ए जॉब ए कवर लेटर शुड बी सेंट और पोस्टेड विथ रिज्यूम। जब भी हम आवेदन देते हैं नौकरी के लिए तो एक कवर लेटर देते हैं और साथ में रिज्यूम को पोस्ट करते हैं। इट शुड बी स्पेसिफिक टू द पोजीशन अप्लाइड फॉर इट, जिस पद के लिए हम आवेदन दे रहे हैं उसी पद के लिए ये स्पेसिफिक होता है। इट इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल एंड टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशंस, ये ऑफिशियल में यूज होता है, टॉप एग्जीक्यूटिव रैंक जो होता है, बड़े बड़े पद, उसके लिए ये जरूरी हो जाता है। बायोडाटा क्या है, रिज्यूम क्या है? रिज्यूम इज ए स्ट्रक्चर्ड रिटन समरी ऑफ ए पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट, बैकग्राउंड, स्किल्स, अकॉम्प्लिशमेंट, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। रिज्यूम में ये सारे डिटेल्स हम लिखते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड होता है, एक फॉर्मेट में होता है। रिटन समरी ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड, हमने पहले कहीं नौकरी की है उसका पूरा जानकारी देते हैं उसमें। स्किल्स, हमारे पास कौन सा खास स्किल्स है जिसके कारण मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, उसका जिक्र करते हैं। अकॉम्प्लिशमेंट्स, एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशंस हमारा क्या है, ट्रेनिंग वगैरह क्या है वो, और काम करने का पहले से कोई अनुभव है या नहीं, इस सब के बारे में बायोडाटा में हम जिक्र करते हैं। रिज्यूम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का रिज्यूम्स होता है, एक क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम और एक फंक्शनल रिज्यूम। ये दोनों प्रकार का रिज्यूम, और इसका एक सैंपल हम लोग भेजेंगे आपको, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार कीजिएगा। तब तक जितना बताया उसको आप कंप्लीट कीजिए, लिखिए, समझिए, और जो जॉब एप्लीकेशन का एक सैम्पल क्वेश्चंस और आगे का डिटेल्स फॉर्मेट हम नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीबॉडी, हैव ए नाइस डे।